दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में है और 2025 चुनाव में के पहले ही एक आया हुआ है सर का मतलब क्या है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? दरअसल बात करते हैं कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमको ये बताया जाता है कि जो हमारा वोट है वो सही है कि नहीं है। हालांकि इस वोटों की पारदर्शिता को ही हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोल सकते हैं। इसको चुनाव आयोग ने जुलाई में लॉन्च किया था। इसका मतलब ये है कि जो लोग जहां शिफ्ट हो चुके हैं या जो लोग जहां पर क्या हो रहे हैं मृत हो चुके हैं या अपने वोटों की आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को हम सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत विपक्षी पार्टियों ने जुलाई में लॉन्च किया गया और अगस्त से इस पर काफ़ी जो है चर्चा होने लगी। हालांकि बिहार चुनाव आ रहा है और बिहार चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ये सब पार्टियां जो है लगी पड़ी हुई हैं और इस पर क्या असर पड़ सकता है इसको लेकर के आरजेडी बराबर जो है इस पर प्रोटेस्ट कर रही है और बोल रही कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सर विवाद थमता नजर बिहार के 243 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है और आरजेडी का कहना है कि अगर हम 243 विधानसभा सीट पर लड़ेंगे और 243 विधानसभा सीटों पर कई जगहों पर 500, 1000, 2000 का भी मार्जिन रहता है, इससे हमारे वोट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये कहना है आरजेडी का कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि उनका अल्पसंख्यक और जो भी आदिवासी वोट है वो उनका काटा जा रहा है, जिससे उनके जो है वोटर पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि उनके वोट पर 12 लाख, 10 लाख, 12 लाख भी वोट काट दिए जाते हैं तो उनका ये कहने का तात्पर्य है कि हम वहाँ पर जाकर के चुनाव में हार सकते हैं। हमारे चुनाव का मार्जिन जहाँ पर 100, 200, 500, 1000 पर होता है वहाँ पर हमारी सीटें जा सकती हैं। तो इसको लेकर के सर विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहीं पर अगर बात करें कि अपने जो है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार इस बात को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार इस पर कोई चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि ये पारदर्शिता का चुनाव है और पारदर्शिता से ये चुनाव होगा। हालांकि बात करते हैं कि ये चुनाव पारदर्शिता का होगा। बीजेपी भी कुछ अपने पत्ते नहीं खोल रही है और एनडीए खेमे में कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं की जा रही, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये चुनाव पारदर्शिता का चुनाव है। जो लोग मृत हो चुके हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, हम उनके लिए ये चुनाव जो है उनके लिए ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। इससे लोग जो है अपना वोट सही तरीके से डाल पाएंगे और उनको सही जगह पर वोटिंग करने का मौका मिलेगा। हालांकि अब आपका वोट बचेगा या नहीं बचेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात करते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, तो इससे बिहार चुनाव पर काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि बात यह है कि बिहार में जो भी है आरजेडी का अपना मूल वोटर है, बीजेपी का अपना मूल वोटर है और जेडीयू का भी अपना मूल वोटर है। हालांकि पीके जो कि इस बार जो है इलेक्शन में काफ़ी दमखम दिखाई नज़र आ रहे हैं, पीके ने इस बार मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर कुछ नहीं बोला है। देखना होगा कि पीके का इस पर क्या स्टैंडर्ड रहता है, क्योंकि पीके की लड़ाई भी इस बार बिहार में मानी जा रही है। क्या पीके की लड़ाई बिहार में मानी जा रही है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पीके इस बार सत्ता बदलेंगे या तेजस्वी इस बार सत्ता में आएंगे या फिर एक बार पलटू चाचा और नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे? देखने वाली बात ये होगी। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आप लोगों का क्या कहना है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आपके वोट कटेगा या आपका वोट बचेगा, इसको भी देखना होगा। क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जहाँ पर एक तरफ जो है चुनाव आयोग का मानना है कि हम पारदर्शिता लाएंगे, वहीं जेडीयू और आरजेडी का बार बार कहना है कि हम इस पर जो है खुश नहीं हैं और ये एक तरीके से वोट चोरी है और हम इस वोट चोरी को रोकेंगे। और वो बराबर बीजेपी पे यही बोल रहे हैं कि आप वोट चोरी कर करके ही चुनाव जीतते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ऐसा तो चीज़ें नहीं चाहेगा कि लोग उस पर ऐसी चीज़ें बोलें कि चुनाव आयोग जो चोरी करके जिताता है या ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी क्या ये चुनाव दिलचस्प होगा या आपका वोट बचेगा या आपका वोट रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।